आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी फाइनल फ्रेम में। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल फिल्म है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस गार्डनर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पत्नी लिंडा और बेटे क्रिस्टोफर के साथ रहता है। क्रिस गार्डनर जिसने अपनी पूरी सेविंग पोर्टेबल स्कैनर खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन वो स्कैनर मार्केट में फ्लॉप हो जाते हैं। उसके स्कैनर बिकना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसी वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, जिससे उसके और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। एक दिन जब क्रिस अपना स्कैनर बेचने जा रहा होता है, तब उसके सामने एक शानदार कार आकर रुकती है। क्रिस उस आदमी से पूछता है कि आप क्या काम करते हो। तब वह आदमी एक बिल्डिंग की ओर इशारा करके कहता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस देखता है कि वहां से बाहर आने वाले सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, सबके चेहरे पे स्माइल होती है। इसलिए क्रिस भी स्टॉक ब्रोकर बनने के बारे में सोचता है। वो घर जाकर अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है, लेकिन उसकी पत्नी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम एस्ट्रोनॉट ही क्यों नहीं बन जाते। ये सुनकर क्रिस थोड़ा उदास हो जाता है। अगले दिन वो स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए अप्लाई करने जाता है, लेकिन अपना स्कैनर बाहर एक लड़की के पास छोड़ देता है। जब वो फोन ले रहा होता है तो देखता है कि वो लड़की उसका स्कैनर लेकर भाग रही है। ये देखकर क्रिस भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उस लड़की को पकड़ने से पहले वो लड़की ट्रेन में बैठ जाती है। अगले दिन क्रिस खुद कंपनी के डीन से मिलकर वो फोन देता है। जब वो वहां से बाहर आता है तो उसी लड़की को देखता है जिसने उसका स्कैनर चुराया था। क्रिस उसके पीछे भागता है और उसे वो स्कैनर ले लेता है। थोड़े दिनों बाद क्रिस कंपनी के डीन से मिलता है, क्योंकि उसने 1 महीने पहले जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला होता। लेकिन डीन को थोड़ी जल्दी होती है, इसलिए क्रिस कहता है कि मुझे भी उसी तरफ जाना है, और दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। क्रिस उसे अपनी स्किल्स के बारे में बता रहा होता है, लेकिन डीन का पूरा ध्यान रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में होता है। क्रिस कहता है कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, और वो क्यूब ले लेता है। डीन का घर आने से पहले क्रिस क्यूब को सॉल्व कर देता है, जिससे डीन इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वो टैक्सी का किराया देना भूल जाता है। इसलिए क्रिस को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन ट्रेन में बैठने से पहले दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसे अपना स्कैनर वहीं छोड़ना पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता। उसकी बीवी अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। तभी क्रिस को डीन का फोन आता है। वो उसे अपनी सेक्रेटरी का नंबर लिखने को कहता है, लेकिन उस वक्त उसके पास पेन या पेपर नहीं होता। इसलिए वो नंबर याद कर लेता है और पास के शॉप में जाकर वो नंबर लिख लेता है। अगले दिन वो अपनी पत्नी से मिलकर झगड़ा करता है और कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। रात को उसकी बीवी उसे आकर मिलती है, क्योंकि उसकी दूसरे शहर में नौकरी लग गई है और वो वहां जा रही है। क्रिस कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। रात को घर का ओनर आता है, क्योंकि क्रिस ने कई महीनों से रेंट नहीं दिया होता। क्रिस उससे थोड़ा और टाइम मांगता है, इसलिए ओनर उसे घर पेंट करने को कहता है और 1 वीक का टाइम देता है। क्रिस जब घर पेंट कर रहा होता है तब उसके घर पुलिस आती है, क्योंकि उसने पार्किंग टिकट पे नहीं की होती। क्रिस पुलिस वालों से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। अगली सुबह वहां से निकलते ही क्रिस अपने इंटरव्यू के लिए भागता है। वो उसी कपड़ों में वहां जाता है। जब उसका नाम बोलते हैं तब वो अंदर जाता है, जहां पे कुछ लोग उसका इंटरव्यू लेंगे। क्रिस को ऐसे कपड़ों में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। क्रिस उन्हें इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। आखिर में वहां का हेड क्रिस से एक सवाल करता है कि मैं ऐसे आदमी को जॉब दे देता हूँ जिसने शर्ट नहीं पहनी, ऐसा क्यों? इस पर क्रिस कहता है कि जरूर उसने बहुत शानदार पैंट पहनी होगी। क्रिस के इस जवाब से सब हंसने लगते हैं और उसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्रिस कहता है कि वो सोच कर बताएगा, क्योंकि ये एक अनपेड इंटर्नशिप है। क्रिस घर जाकर सोचता है और ये फैसला लेता है कि वो ये इंटर्नशिप ज्वाइन करेगा। वो अपना घर भी शिफ्ट कर लेता है और अपने सारे स्कैनर बेच देता है, जिससे उसकी कंडीशन अब थोड़ी अच्छी होती है। लेकिन तभी उसे सरकार की तरफ से नोटिस मिलता है। उसने टैक्स नहीं भरा होता, इसलिए उसके सारे पैसे काट लिए जाते हैं, जिससे वो फिर से कंगाल हो जाता है। अब जबकि उसके पास पैसे नहीं होते तो वो वहां का भी रेंट नहीं दे पाता, इसलिए उसका घर खाली करवा दिया जाता है। अब वो निराश होकर अपने बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन चला जाता है और सोचता है कि अब क्या करूं। तब उसे एक आइडिया आता है। वो अपने बेटे के साथ गेम खेलता है और खेल खेल में वो उसे बाथरूम में ले जाता है। वहां वो बहुत सारे पेपर बिछाकर अपने बेटे को सुला देता है।
अपने बेटे के सोने के बाद क्रिस अपनी ऐसी हालत पर रोता है। अगले दिन वो शेल्टर हाउस में जाता है, लेकिन वहां उसे जगह नहीं मिलती क्योंकि वहां सिर्फ औरतें और बच्चे ही रहते हैं। लेकिन दूसरे शेल्टर हाउस में उसे जगह मिल जाती है, लेकिन अगर उसे रोज रूम चाहिए तो उसे टाइम पर आना होगा। इस दौरान क्रिस बहुत मेहनत करता है। वो अपना काम जल्दी जल्दी करके शेल्टर हाउस पहुंच जाता है जिससे उसे रूम मिल सके। इसी बीच उसे अपनी गुम हुई मशीन भी मिल जाती है, लेकिन जब वो उसे बेचने जाता है तब वह मशीन काम नहीं करती। क्रिस अपना ब्लड डोनेट करता है और उन पैसों वो मशीन के पार्ट्स खरीदता है। रात को वो अपने बेटे को अपने सपने प्योर करने के लिए मोटिवेट करता है और सबके सोने के बाद उस मशीन को ठीक कर देता है। अगले दिन वो यूएस मशीन को बेच देता है जिससे यूज थोड़े पैसे मिलते ही आज वो शेल्टर हाउस नहीं जाता बल्कि होटल में कमरा बुक करता है। दोनों बाप बेटे टीवी देखते देखते ही सो जाते हैं। अब इंटर्नशिप के अंत में एक टेस्ट होता है। क्रिस ने बहुत मेहनत की होती है, इसलिए वो सबसे पहले टेस्ट देकर बाहर आ जाता है। अगले दिन उनका रिजल्ट होता है जहां तय होगा कि किसे जॉब मिलेगी। जब क्रिस का नाम लिया जाता है तब वो अंदर जाता है। वहां वही लोग होते हैं जिन्होंने पहले क्रिस का इंटरव्यू लिया था। क्रिस कहता है कि आज मैंने अच्छी शर्ट पहनी है क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है। इस पर वह का हेड कहता है कि कल भी तुम्हें यही शर्ट पहननी है क्योंकि कल तुम्हारा पहला दिन है, क्या तुम्हें मंजूर है? ये सुन के क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेड कहता है कि क्या ये आसान था? तब क्रिस कहता है नो सर। क्रिस बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया होता है और क्रिस इसे हैप्पीनेस कहता है। कहानी की आखिर में हमें क्रिस और उसका बेटा जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक और आदमी वहां से रास्ता क्रॉस करता है। ये वही क्रिस गार्डनर होता है जिनके ऊपर ये पूरी फिल्म बनी है। तो ये थी कहानी द परसूट ऑफ हैप्पीनेस की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।